कुछ सपनों के सौदा कर आए हैं, साख ना मिली तभी जमी पर आए हैं। कुछ सपनों के सौदा कर आए हैं, साख ना मिली तभी जमी पर आए हैं। जिस रास्ते पर चले जा रहे हो तुम, जिस रास्ते पर चले जा रहे हो तुम, उन रास्तों पे कदमों के निशान तनिक भी खुशी नहीं है कि 5 करोड़ का गाना बना रहे पवन सिंह, हमारे जो भोजपुरी है उसका तिरंगा पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। बॉलीवुड के लोग हमारे साथ, भोजपुरी वाले के साथ काम करें, इस चीज़ की आपकी खुशी नहीं है? थोड़ा सा भी प्राउड नहीं हो रहा है आपको? नहीं, प्राउड फील तो हो रहा है, लेकिन हमारी सीना और गर्व से चौड़ा होता कब, जब 5 करोड़ का जो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किए, वो पैसा मतलब कि आरा में लगे खर्चा करते, आरा के लोगों को खिलाते। और दुख इस बात का और है कि 5 करोड़ का खर्चा कर दिए, बर्थडे बहुत बड़े लेवल पे मना लिए अपना। उसके बाद देखा जाए तो एक भी नेशनल मीडिया में उनकी खबर नहीं चली। आप भोजपुरी की मतलब कि बादशाह कहे जाते, पावर स्टार पूजा, और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। अभी हम लोग हैं आरा जंक्शन में और हमारे साथ एक इंटरनेशनल लेवल के कवि हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो आइए पहले हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जी, तो आपका नाम क्या है? जी, डॉक्टर प्रेम सागर पांडे। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ये कवि कैसे बने? बात है आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की। एक डॉक्टर कुमार विश्वास का इंटरव्यू था आपकी अदालत में, और बड़े भाई हैं एक रक्षा मंत्रालय में अनंत पांडे, वो रूम पे पढ़ने के लिए आए थे। तो वीडियो दिखाया हमको इंटरव्यू, तो लगा कि यार मन में बेचैनी था कि मंचों पे जाना है, लेकिन कैसे जाना है, क्यों जाना है, मतलब इसकी जानकारी हमें नहीं थी। फिर वो इंटरव्यू देखे तो लगा कि नहीं यार, जो हम कहना चाहते हैं ये वही बात कह रहे हैं। तो मतलब सच को सच कहना था, झूठ का विरोध करना था, सच का समर्थन था, झूठ का विरोध था। तो वो चीज़ें हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब उनको सुने तो लगा कि नहीं यार, ये जो हम बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो यही इंसान कर रहा है। फिर डॉक्टर कुमार विश्वास जी से प्रेरित होकर हमने ये साहित्य का लाइन चुना। जी, तो कितने साल से आप कवि हैं? तकरीबन 8 साल हो गए, हाँ, कवि संघ के मंचों पे रहते हुए। जी, तो कुछ कविताएं हमारे लिए भी, हमारे दर्शक के लिए जरूर से सुनाएं। वो एक मेरी एक रचना थी कि एक तेरे होने से क्या क्या नहीं होता, साथ होती हैं तो सारा जहां नहीं होता। एक तेरे होने से क्या क्या नहीं होता, साथ होती हैं तो सारा जहां नहीं होता। अरे कैसे 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 छोड़ दे थामे हैं उसका हाथ, एक वही होती हैं जब साथ कोई नहीं होता, एक वही होती हैं जब साथ कोई नहीं होता। वैसे कविता तो आपने बहुत अच्छी बोली, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कविता में आप आखिर ये जिक्र किसका करें, कौन है वो वही? नहीं, वो कोई नहीं है, बस नॉर्मली एक दोस्त थे, उन्हीं के लिए लिखे थे। रचनाएं वो कल्पना पे चलती हैं, कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, लेकिन ये कल्पना पे हैं। अच्छा, तो लिखते तो आप अच्छा, आपकी कविता से तो ये पता चल रहा है जैसे ये वही करे, आपके लाइफ में वही है या नहीं है? मेरा मतलब है कि शादी विवाह हो गया आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं की याद बहुत आता है बीता हुआ ज़माना। याद, मेरी एक रचना है कि याद बहुत आते हैं बीता हुआ ज़माना, आरा वाली लड़की का दिल का दुखाना, चौक चौराहे पर मिलने का बहाना, बंद हो गए निकलना गीत का तराना। याद बहुत आता है आरा वाली लड़की का दिल का दुखाना। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि दिल विल टूट चुका है? अब कुछ कह नहीं सकते। अब जो भी हो, हालांकि वो मेरी रचना रही है। अच्छा, हाँ। ऐसी रचनाएं मुझे तो नहीं लगता बिना फीलिंग के कोई ऐसा रचना कर दे। मान सकते हैं। मान सकते हैं। यानी विवाह नहीं हुआ है आपका? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। क्यों, आखिर क्यों? आप तो इतने स्मार्ट हैं, आखिर क्यों नहीं किया शादी? ऐसी कोई लड़की दिखी नहीं जिसमें जो हम चाहते हो क्वालिटी नज़र आए। आज तक कोई ऐसी लड़की हमें नज़र ही नहीं। पूरा भारत, पूरा विश्व घूमने के, लगभग 2-3 देश घूमने के बाद भी ऐसी कोई लड़की नहीं दिखी जिसके अंदर कुछ क्वालिटी हो। लग रहा है इनके लिए अंतरिक्ष से लड़की लाना पड़ेगा। आ जाएगी कहीं ना कहीं, वो भी बनी होगी, भगवान ने बनाया होंगे उसको। अच्छा, तो आजकल एक पवन सिंह का वीडियो हाल में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बर्थडे वाला, आपने देखा है वो वीडियो? हाँ, वो वीडियो देखे थे। हालांकि भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करें तो हम लोग का एक रहता है कि जो हमसे बड़े रहते हैं उनको सम्मान दी जाती हैं। वो वीडियो में देखे थे, उनके बड़े भाई हैं, केक कटिंग हुआ, उन्होंने बड़े भाई को दरकिनार करते हुए वो मतलब कि सनी लियोन को केक खिलाए। ये चीज़ें थोड़ी हजम नहीं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है उनका भी नया नया सॉन्ग लॉन्च हुआ, वो उसका केक कटिंग हो। देखिए, बड़े जो लोग होते हैं वो बड़े होते हैं,
कितने भी बड़े हो जाए, कोई भी जगह हो, किसी भी जगह पे बड़े के जो स्थान होता है वो बड़ा ही होता है। तो सॉन्ग कटिंग हो, केक कटिंग हो, या फिर बर्थडे हो, मतलब उसे नहीं, मतलब केक कटिंग हुआ, 12 बजे के बाद का केक था, मतलब निश्चित तौर पे वो बर्थडे का ही था। तो जब बर्थडे का था तो बड़े भाई हैं तो उनका सम्मान तो कम नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। आप ये विश्वास के साथ कैसे कर सकते कि वो बर्थडे का ही केक था? नहीं, 12 बजे के बाद तो बर्थडे लगभग हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो जैसे 31 दिसंबर के बाद 12 बजे के बाद हम लोग 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ऐसे हम एक कल्चर बनता जा रहा है। हमने तो वीडियो देखा था, वो पहले अपनी मम्मी को केक खिला रहे थे, शायद आपने शाम वाली वीडियो नहीं देखी? नहीं, हम वो भी देखे थे, लेकिन जो उनके भाई वहाँ पे बड़े भाई थे तो वो रहने चाहिए थे, मतलब उनको पहले केक खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सनी लियोन को खिलाया, ये चीज़ें हजम नहीं हुई। हाँ। तो इतना निगेटिविटी क्यों है पवन सिंह से? अरे निगेटिविटी नहीं है, वो बड़े भाई हैं, हमारे भोजपुर जिला के स्थान हैं। अगर कहा जाए भोजपुरी के, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की भाई सिरमौर हैं, और नहीं तो पूरे दुनिया में अगर भोजपुरी अगर जानी जाती हैं उसमें पवन सिंह की भूमिका अहम रही है। तो हम पवन सिंह के प्रति हमारी निगेटिव नहीं, बस ये चीज़ थोड़ी हजम नहीं हुई कि एक आप कहीं ना कहीं समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो नेतृत्व करता होते हैं उनकी भूमिका थोड़ी अहम हो जाती हैं, वहाँ पे संस्कार, सभ्यता, सब सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, और वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तो हम एक सुझाव के रूप में बता रहे हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसी पर हमें एक कविता याद आती है कि मेरी एक मुक्तक थी कि संबंधों के चिरहरण पे हम भी मौन रह जाते हैं, संबंधों के चिरहरण पे हम भी मौन रह जाते हैं, कुछ खोने कुछ पाने में सब कुछ खो जाते हैं, लोगों की कस्मों वादों पर अब यकीन न रहा, लोगों की कस्मों वादों पर अब यकीन न रहा, जब अपने होने का दावा कर जय चंद निकल जाते हैं, जय चंद निकल जाते हैं। मुझे लगता है शायद आपने शाम वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें भोजपुरी के बहुत सारे सितारे थे, जैसे कि गुंजन सिंह हो गए, फिर अनुपमा यादव थी, खेसारी लाल यादव थे, और भी बहुत लोग थे, उनकी माँ, उनके बड़े भाई और परिवार के भी तमाम लोग थे। और वो वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छे से उन्होंने अपना बर्थडे मनाया, धमाल किया एकदम। नहीं, ये तो अच्छी चीज़ थी, मतलब कि सारी चीज़ें मतलब कि अच्छी थी, परिवार को लेकर, ये समाज के लिए अच्छा पहले, लेकिन जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं थी। कम से कम शुरुआत आपको अच्छे से करना चाहिए। देखिए, सम्मान हर किसी को हर जगह पे मिलनी चाहिए, सम्मान भी देना काम छोटों का है, और पवन सिंह जी ने वहाँ पे सम्मान नहीं दिया, ये चीज़ें कमी खली। वो अच्छी बात है कि उन्होंने परिवार के साथ उन्होंने मतलब कि परिवार को सम्मान दिया। और इसी पे मेरी एक मुक्तक याद आती है कि बात ये नहीं कि बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात तो बहुत करनी है दिल की, लेकिन जो बात थी अब वो बात नहीं, जो बात थी वो बात नहीं। इतना नेगेटिव आप क्यों सोचते हैं पवन सिंह के बारे में? नेगेटिव नहीं, देखिए शहर में चर्चा बनी हुई है कि वो लोकसभा का टिकट भी शायद उनको मिलने जा रहा है, तो मिले ना मिले वो अलग बात होगी। लोगों के जनप्रतिनिधि के रूप में आप सामने निखर के आ रहे हैं, लोग आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं, तो आपकी कुछ मर्यादा बन जाती हैं। और शायद जनता, हम एक सुझाव दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, वो बड़े भाई की तरह हैं, लगभग वो देखें तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लगभग इंटरनेशनल लेवल एक ब्रांड बने हुए हैं। तो जब आप बड़े बनते हैं ना, तो बड़े दिखने से पहले, बड़े बनने से पहले बड़े दिखना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें उनमें थोड़ी सी कमी आई, और कोई दूसरी बात नहीं, हम निगेटिव नहीं हैं। अच्छा, ये छोड़िए, अब बर्थडे पे उन्होंने 5 करोड़ का गाना बनाया सनी लियोनी के साथ, इस पे आपका क्या? देखिए, हर आदमी का अपना अपना मूड होता है, हर तरीका होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन मेरा जब मानना है कि अगर बर्थडे सेलिब्रेट किए तो शायद जो 5 करोड़ वहाँ पे खर्चा किए, शायद आराम में करते तो वो जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग देख रहे हैं तो वो भी बेहतर हो जाता। क्यों आपको खुशी नहीं है? हमारा जो भोजपुरी है वो पूरे दुनिया में फैल रहा है, बॉलीवुड के लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको बिल्कुल खुशी नहीं है? प्राउड फील होता है कि भाई बॉलीवुड के सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड के ये आप इमेजिनेशन कीजिए, अगर बॉलीवुड के सारे लोग अगर आराम में आएंगे तो कितना प्राउड फील होगा, आप बताइए। तो हम चाहते हैं कि वही काम अगर आरा में होता, क्योंकि आप आरा से चुनाव लड़िएगा ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली से जाकर लड़िएगा। ऐसा तनिक भी खुशी नहीं है कि 5 करोड़ का गाना बना रहे पवन सिंह, हमारे जो भोजपुरी है उसका तिरंगा पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, बॉलीवुड के लोग हमारे साथ, भोजपुरी वाले के साथ काम कर, इस चीज़ की आपकी खुशी नहीं है? थोड़ा सा भी प्राउड नहीं हो रहा है आपको? नहीं, प्राउड फील तो हो रहा है, लेकिन हमारी सीना और गर्व से चौड़ा होता कब, जब 5 करोड़ का जो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किए, वो पैसा मतलब कि आरा में लगे खर्चा करते, आरा के लोगों को खिलाते। और दुख इस बात का और है
कि 5 करोड़ खर्चा कर दिए, बर्थडे बहुत बड़े लेवल पे मना लिया अपना। उसके बाद देखा जाए तो एक भी नेशनल मीडिया में उनकी खबर नहीं चली। आप भोजपुरी की मतलब कि बादशाह कहे जाते हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, बड़े भाई हैं, आरा किसान कहे जाते हैं, और एक भी मीडिया चैनल नेशनल न्यूज़ में वो खबर नहीं चली। आखिर ऐसा क्यों? और यहाँ तक कि शायद लोकल न्यूज़ के जो भी लोग थे वो लोग भी कुछ नज़र नहीं आए। यूट्यूब पे वो वीडियो देखे थे हम, समृद्धि न्यूज़ चैनल आपका भी है। नहीं, हमने तो न्यूज़ चलाया था, हमारे सर को भी इनविटेशन आया था, किसी कारण की वजह से वो नहीं जा पाए। ठीक है, वो अलग बात है कि नहीं गए थे, लेकिन एक भी नेशनल न्यूज़ में खबर ना चलना ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं अंदर से ठेस पहुंचाती हैं कि इतने पैसा खर्च होने के बाद, एक पावर स्टार होने के बाद खबर नहीं चली, तो कहीं ना कहीं शायद वो तरीके में कमी रह गई होगी। देखिए, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग भी अपना परचम लहराएंगे। हम ये नहीं बोले कि परचम नहीं, हमारी परचम लगे पूरे विश्व में लहर रही है, लेकिन एक पावर स्टार, एक भोजपुरी के स्तंभ की बात की जाए, पवन सिंह जी का अगर मीडिया में कहीं खबर नहीं चलती है, नेशनल न्यूज़ नहीं बनता है, उनके जन्मदिन को बेहतर नहीं बनाया जाता है, तो थोड़ी सा अंदर लग रहा है कि ऑर्गेनाइजर जो थे उनकी कमी थी कि वो एक सिस्टम में नहीं ला पाए थे। और अगर आराम में खर्च करते तो भैया चुनाव नज़दीक आ रहा है, टिकट भगवान करके मिल जाता है, तब चुनाव लड़िएगा, तो फिर वोट मांगने तो आइएगा आराम में ही ना, कि राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो खैर छोड़िए, चलिए इन सब बातों को यहीं पे ख़त्म करते, वापस आते अपने मुद्दे पे। तो कुछ अच्छी कविता हमारे लिए, हमारी जो दर्शक है उनके लिए एक बार कि एक मेरी मुक्तक थी कि सौदा कर आए हैं, साख ना मिली तभी जमी पर आए हैं। कुछ सपनों के सौदा कर आए हैं, साख ना मिली तभी जमी पर आए हैं। जिस रास्ते पर चले जा रहे हो तुम, जिस रास्ते पर चले जा रहे हो तुम, उन रास्तों पे कदमों के निशान छोड़ आए हैं, उन रास्तों पे कदमों के निशान छोड़ आए हैं। तो ये मेरी रचना है। आगे भी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें एक मेरी मुक्तक जो पसंदीदा है कि आजकल मैं लोगों को ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ। मेरी सबसे प्रिय मुक्तक में से कि आजकल मैं लोगों को ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, तेज़ तूफान में दिए जलाना सिखा रहा हूँ। आजकल मैं लोगों को ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, तेज़ तूफान में दिए जलाना सिखा रहा हूँ। कह दो समंदरों से रखे गुरूर अपना साहिलों पर, कह दो समंदरों से रखे गुरूर अपना साहिलों पर, आसमां कैसे सर झुकाते हैं, ऐसा खुद को बना रहा हूँ, ऐसा खुद को बना रहा हूँ। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।